हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम जो है प्लांट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है पेडिसल के बारे में पेडिसल क्या होता है। स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिसल। जिस वो स्टॉक जिसके थ्रू जो है प्लांट फ्लावर जो है अटैच होती है उसे क्या कहते हैं, पेडिसल कहते हैं। अब रिसेप्टिकल क्या है, इसे टोरस भी कहते हैं और इसे थैलेमस भी कहते हैं। More or less enlarged end of the flower exists on which different floral parts are burned, जिसमें मुख्तलिफ मतलब जो है फ्लोरल पार्ट जो है वहाँ पे उनको बर्न करते हैं, जिसमें हमारे पास सेपल आ जाते हैं, पेटल आ जाते हैं और हमारे पास जो है कार्पल आ जाता है, स्टेमन। ये चारों जो है वो उन पे बर्न करते हैं। और रिसेप्टिकल ये क्या है, ये जो हमारे पास पेडिसल है ये उनका थोड़ा सा इनलार्ज जो है इंड है। अब ब्रेक्ट क्या है, ब्रेक्ट जो है मॉडिफाइड लीफ है। ये एक मॉडिफाइड लीफ है, तोरन लाइक लीफी लाइक स्ट्रक्चर होता है इन द एक्सल ऑफ विच अ फ्लावर इराइजेज, जहाँ से जो है फ्लावर मीन्स टू से कि जो रिसेप्टिकल है यहाँ पे वो जो है एक मॉडिफाइड सम मॉडिफाइड लीव्स होंगे, ये तोरन लाइक होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रेक्ट कहते हैं। अब सॉरी, इन्वोल्कर क्या है, ओवरऑल ऑफ ब्रेक्ट सराउंडिंग एंड इन्फ्लोरेसेंस, यानी जो है इन्फ्लोरेसेंस हमने पढ़ा जो है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स को क्या कहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो वो उसके जो नीचे एक वुरल जो है यानी लीफी लाइक स्ट्रक्चर जो है वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या तोरन लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे उसे क्या कहेंगे, इन्वोल्कर कहेंगे। अब एपिकेलिक्स क्या है, अ सेटा और वोरल्स ऑफ ब्रेक्ट्स adjacent to a resembling the calyx is called apicalyx। जो मतलब बिल्कुल वो ब्रैक्ट का वोरल या सेट जो बिल्कुल यानी कैलिक्स की तरह है। कैलिक्स क्या है, हमारे पास सेपल है, यानी सेपल की तरह बिल्कुल जो है दिखता है, तो उसे क्या कहेंगे, एपिकैलिक्स। जो है मालवीसी एक हमारी फैमिली है, हमारे पास जो फैमिली मालवीसी है उसमें जो है ये पाए जाते हैं एपिकैलिक्स। तो ये अभी कैलिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे कि वो किस तरह होते हैं। अब हम जो है फ्लावर सिसाइल एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होते हैं, फ्लावर विदाउट पेडिसल। जो उनका मतलब वो फ्लावर जिनका कोई स्टाक ना हो, स्टाक के ज़रिए अटैच ना हो, यानी स्टेम से जो है डायरेक्टली अटैच हो और कोई उनमें मतलब स्टाक वगैरह ना हो, या तो उसे क्या कहते हैं, वो उसको कहेंगे सिसाइल फ्लावर। और पेडिसिलेट फ्लावर विद पेडिसल, यानी जो स्टेम से जो है अटैच होती है पेडिसल से, यानी एक फॉर एग्जांपल ये एक इस तरह एक फ्लावर है और वो अटैच है यहाँ एक मेन स्टेम से एक जो है स्टाक के ज़रिए पेडिसल, तो उसे क्या कहेंगे, पेडिसिलेट। और जिसमें एब्सेंट होगा तो उसे क्या कहेंगे, विदाउट पेडिसल। उस उन फ्लावर को क्या कहेंगे, सिसाइल फ्लावर। तो अब हम जो है आगे देखते हैं कंप्लीट फ्लावर। तो कंप्लीट उनको कहेंगे जिसमें फोर वोरल्स जो है फोर वोरल्स ऑफ फ्लोरल पार्ट्स हो, यानी इनमें कैलेक्स हो, जिसे हमारे पास सेपल है, और करोला जो है जिसे पेटल कहते हैं वो भी मौजूद हो, एंड्रोशियम यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो हमारे पास स्टेमन है वो भी मौजूद हो, और गाइनीशियम यानी कार्पल। ये चारों के चारों जब मौजूद हो किसी फ्लावर में तो वो वो कहलाएगा कंप्लीट फ्लावर। और इन चारों में से अगर कोई भी एक एब्सेंट हो तो उसे क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। सही। तो अब हम आगे देखते हैं एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर फ्लावर। ये वो फ्लावर होते हैं जिसको हम जो है टू इक्वल हॉल्स में यानी टू इक्वल हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी प्लेन में इनको काट के। तो ऐसे अगर अरेंज में जैसे हमारे साथ बेरेसिका यानी बेरेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो हमारे पास मस्टर्ड प्लांट है सरसों का, उनका अगर आप लोगों ने फ्लावर देखा होगा तो इस तरह उनमें जो है फोर जो है पेटल होते हैं और फोर जो है सेपल होते हैं। तो उनको हम किसी भी प्लेन में अगर डिवाइड करें तो हमारे पास दो इक्वल हाउस में आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक या इर्रेगुलर, और ऐसे फ्लावर जिसको हम सिर्फ एक प्लेन में डिवाइड करके दो इक्वल हिस्से में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं, एक सिर्फ एक प्लेन में, इसके अलावा जो है हम उसे नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे को क्या कहेंगे, फ्लावर को जाइगोमॉर्फिक या इर्रेगुलर। अब हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है बाइसेक्सुअल या हार्मोफ्रोडाइट।
तो ऐसे फ्लावर जिसमें जो है बोथ मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो दोनों पाए जाए, ऐसे फ्लावर को क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। यानी एंड्रोशियम जो हमारे पास स्टेमन है और गाइनिशियम जो हमारे पास क्या है, कार्पल, ये दोनों किसी फ्लावर में जो मौजूद होंगे तो वो फ्लावर क्या कहलाएगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी सिर्फ या एक मेल या फीमेल पार्ट, इन दोनों में से एक पार्ट जो है पाया जाएगा, तो ऐसे फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। ये जो हमारे पास बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल टर्मिनोलॉजी, ये हमारे पास किसके लिए यूज़ होगा, फ्लावर के लिए। जबकि अगर हम प्लांट की बात करें तो उनके लिए मोनोइशियस और डायोइशियस यूज़ होंगे, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव जो है पार्ट जो है वो क्या, स्टेमन है। और यहाँ पेस्टली यानी पेस्टिलिएट जो हम पेस्टली भी कहते हैं, और कार्पल भी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, गैनिशियम भी उसे कहते हैं, तीनों मतलब एक ही चीज़ है। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रल या न्यूटर, ये क्या है। तो एक स्टेराइल फ्लावर होता है जिसमें हैविंग ओनली पेरियंथ होता है। पेरियंथ क्या है, जब कैलेक्स और केरोला यानी पेटल और सेपल जो है फ्यूज़ हो जाए, उनको हम डिफ्रेंशिएट ना करें तो उसे क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं। और इसमें जो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम यानी मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इसमें ना हो, सिर्फ जो है इसमें पेरियंथ, वो कैलेक्स और करोला का जब फ्यूजन हो जाता है तो इससे एन से डिवाइड नहीं करते तो वो क्या हो जाता है, एक पेरियंथ फॉर्म में होता है। जिस तरह आप बोगनवेलिया ग्लेब्रा का हमारे पास एक जो है फ्लावर होते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा इस तरह पिंकिश कलर के जो है लीफी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो क्या होते हैं, पेरियंथ होते हैं। तो यहाँ पे इनमें एंड्रोशियम जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और गैनीशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो क्या होगा, इसमें फ्लावर में नहीं होगा, तो इसलिए इनको कहते हैं स्टेराइल फ्लावर जो है, ये नहीं रिप्रोडक्टिव वगैरह नहीं कर सकते रिप्रोडक्शन। तो अब हम सॉरी, मोनोओशियस जो टर्मिनोलॉजी वो किस लिए होता है, तो व्हेन बोथ टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स स्टिमिनेट एंड पेस्टिलेट आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, सिर्फ एक ही मतलब प्लांट पे दोनों जो है, दोनों किस्म के जो फ्लावर मौजूद हो, यूनिसेक्सुअल का मतलब ये है कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर एक प्लांट पे मौजूद हो, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोओशियस कहेंगे। जब हमारे पास, अगर हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें जो है सिर्फ एक जो है मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल या रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसमें मौजूद होगा, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे मोनोइशियस की बात करें तो मोनोइशियस का जो टर्मिनोलॉजी है वो प्लांट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर इस डिफरेंस को हमने मतलब करना चाहिए और आप लोगों को भी समझना चाहिए। यहाँ पे हम यूनिसेक्सुअल ये हम फ्लावर के लिए यूज़ करते हैं जिसमें जो है सिर्फ जो है एक मेल या एक फीमेल दोनों में से एक जो है वो फ्लावर में मौजूद होते हैं, तो वो क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। लेकिन यहाँ पे अगर मोनोइशियस को देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं बोथ टाइप्स ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यानी मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होगा, और ये दोनों फ्लावर मेल और फीमेल फ्लावर एक प्लांट पे मौजूद होंगे, तो इसे क्या कहेंगे, मोनोइशियस। अब हम डायोइशियस की बात करें, व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, जब मेल या फीमेल जो है फ्लावर जो है यानी यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर है ये दो मुख्तलिफ प्लांट पे जो है पाए जाए, मेल अलग पे हो और फीमेल अलग प्लांट पे हो, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, डायोइशियस कहेंगे। सही है, तो यानी एक प्लांट पे ना हो, मुख्तलिफ प्लांट पे, मतलब दो डिफरेंट प्लांट पे हो, एक ही सेम प्लांट पे ना हो। तो अब हम एक और टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ होता है, पॉलीगेमस, व्हेन यूनिसेक्सुअल एज वेल एज बाइसेक्सुअल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, यूनिसेक्सुअल भी मौजूद हो यानी मेल फ्लावर भी मौजूद हो और एज वेल एज बाइसेक्सुअल फ्लावर, और जो हमारे पास जो है यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल दोनों, मतलब ऐसे प्लांट जिस पे जो है सिर्फ मतलब मेल पार्ट जो मौजूद हो, इसके साथ साथ है मेल और फीमेल जो है जो हमारे पास यानी इनमें रिप्रोडक्टिव आर्गन एक फ्लावर में मौजूद होते हैं, वो भी क्या हो, एक सेम मतलब उसी प्लांट पे मौजूद हो। यहाँ पे देख सकते हैं कि यूनिसेक्सुअल में जो हमने पढ़ा था कि सिर्फ एक जो है मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जबकि बाइसेक्सुअल में हमने पढ़ा था कि मेल और फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है हमारे पास एंड्रोशियम और गैनीशियम है, वो दोनों
इस फ्लावर में, बाइसेक्सुअल फ्लावर में मौजूद होंगे। तो ये दोनों किस्म के जो मतलब फ्लावर जो है किसी भी प्लांट पे मतलब सेम प्लांट पे मौजूद हो तो उसे पॉलीगेमस कहते हैं। सही है। तो मोनोशियस, डायोशियस एंड पॉलीकंडीशन आर ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के लिए मोनोशियस, डायोशियस, पॉलीगेमस जो कंडीशन है ये प्लांट के लिए है। जब हमारे पास यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल है, ये कंडीशन किसके लिए है? ये फ्लावर के लिए है। तो आज तक इतना ही काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बारे में मज़ीद जो है बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस जो है सेकंड लेक्चर ऑफ टर्मिनोलॉजी में हम जो है आज उसको कंटिन्यू करते हैं। हाइपोगेनस जो कंडीशन होती है वो फ्लावर में जिसमें ये वो कंडीशन होता है, वो टर्मिनोलॉजी यूज़ होता है। अ फ्लावर इन विच ऑल अदर फ्लोरल पार्ट्स अराइज फ्रॉम द बिलो ऑफ द ओरी। ओरी इज़ ए